हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की गाथा। प्रस्तावना: पत्थरों से बना इतिहास नहीं, आत्मा से बना तीर्थ। भारत की पवित्र भूमि पर स्थित कुछ स्थान केवल ईंट पत्थर से बने भवन नहीं होते, वे एक जीवित सभ्यता की आत्मा होते हैं। सोमनाथ मंदिर ऐसा ही एक दिव्य स्थल है। यह मंदिर केवल भगवान शिव का निवास नहीं, बल्कि भारत की आस्था, सहनशीलता, संघर्ष और पुनर्निर्माण की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। सदियों तक आक्रमणों, विध्वंस और अपमान के बावजूद भी सोमनाथ बार बार खड़ा हुआ, जैसे ये कह रहा हो, आस्था को नष्ट नहीं किया जा सकता। अध्याय 1: सोमनाथ का पौराणिक उद्भव। सोमनाथ की कथा पौराणिक काल से प्रारंभ होती है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ, परंतु चंद्रदेव केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इस पक्षपात से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि उसका तेज धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा, पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा और जीवन असंतुलित हो गया। तब चंद्रदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। शिव ने करुणा दिखाते हुए शाप को पुनर्तः समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे संतुलित कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रमा घटेगा भी और बढ़ेगा भी। इसी से अमावस्या और पूर्णिमा का क्रम प्रारंभ हुआ। जिस स्थान पर शिव ने चंद्रमा को शरण दी, वही स्थान सोमनाथ कहलाया, अर्थात चंद्रमा के स्वामी शिव। यही भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। 2. सोमनाथ का आध्यात्मिक दर्शन और खगोलीय महत्व। सोमनाथ की महिमा केवल पत्थरों के ढांचों या स्वर्ण की चमक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक वैभव उन आध्यात्मिक रहस्यों में निहित है जो हजारों वर्षों से ऋषियों और साधकों को आकर्षित करते रहे हैं। यदि हम सोमनाथ शब्द का अन्वेषण करें, तो यह सोम और नाथ के मेल से बना है। वैदिक ग्रंथों में सोम का अर्थ केवल चंद्रमा नहीं, बल्कि अमृत, औषधि और स्वयं भगवान शिव की सौमा शक्ति के साथ अवस्था है। ये स्थान उस परम चेतना का केंद्र है जहाँ जड़ और चेतन का भेद समाप्त हो जाता है और भक्त का साक्षात्कार अनंत शिव से होता है। इस पावन तीर्थ की महत्ता का एक बड़ा स्तंभ यहाँ का त्रिवेणी संगम है। प्राचीन काल से ही नदियों के संगम को ऊर्जा के मिलन बिंदु के रूप में देखा गया है। यहाँ सरस्वती, कपिला और हिरण नदियाँ एक साथ सागर में विलीन होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संगम मानव शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक माना जाता है। इस संगम पर स्नान करना केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन और आत्मा के विकारों का विसर्जन है। यही कारण है कि यहाँ पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म का विशेष विधान है, ताकि पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सोमनाथ मंदिर की संरचना में प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र का जो संगम दिखता है, वो आधुनिक विज्ञान को भी अचंभित कर देता है। मंदिर के प्रांगण में स्थित बाण स्तंभ इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। इस स्तंभ पर अंकित ये तथ्य कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका तक एक भी भूभाग मौजूद नहीं है, ये सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वज न केवल आध्यात्मिक रूप से संपन्न थे, बल्कि उन्हें पृथ्वी की पूर्ण भौगोलिक स्थिति का भी सटीक ज्ञान था। ये अबाधित ज्योतिर्मार्ग ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह की एक ऐसी कड़ी है जो सोमनाथ को सीधे पृथ्वी के दक्षिणी सिरे से जोड़ती है। अंततः सोमनाथ का आध्यात्मिक संदेश पुनरुत्थान का है। जिस प्रकार चंद्रमा दक्ष के श्राप से क्षीण होकर मृत्यु के निकट पहुंच गया था और भगवान शिव की शरण में आकर उसने पुनः जीवन और चमक प्राप्त की, उसी प्रकार यह मंदिर भी इतिहास के हर प्रहार के बाद अधिक भव्य होकर उभरा है। ये स्थान हमें सिखाता है कि काल का चक्र चलता रहता है। सृजन और विनाश एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन सत्य और धर्म हमेशा अक्षुण्ण रहते हैं। जो भक्त श्रद्धा भाव से यहाँ मस्तक झुकाता है, वो अपने भीतर की अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर शिव के शाश्वत प्रकाश को प्राप्त करता है। अध्याय 3: प्राचीन काल का वैभवशाली सोमनाथ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। प्राचीन काल का सोमनाथ भारत की अपार संपन्नता, कलात्मक उत्कृष्टता और अटूट धार्मिक निष्ठा का एक ऐसा शिखर था, जिसकी कल्पना मात्र से हृदय विस्मय से भर जाता है। पौराणिक युगों से निकलकर जब हम ऐतिहासिक कालखंड में प्रवेश करते हैं, तो सोमनाथ एक ऐसे महान केंद्र के रूप में उभरता है जहां धर्म और समृद्धि का अद्भुत संगम था। प्राचीन वृतांतों और विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण नगर के समान था। यहाँ की दीवारों पर जड़े बहुमूल्य रत्न, गर्भगृह की स्वर्ण जड़ित वेदी और हवा में तैरती सुगंधित धूप यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को एक अलौकिक लोक का अनुभव कराती थी।
मध्यकालीन अरब यात्री अल बरूना और अन्य इतिहासकारों के वृत्तांतों से पता चलता है कि प्राचीन सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था कितनी भव्य और विशाल थी। कहा जाता है कि मंदिर के विशाल सभा मंडप को थामने के लिए सैकड़ों स्तंभ थे, जिन पर अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक नक्काशी की गई थी। भगवान सोमनाथ के अभिषेक के लिए प्रतिदिन गंगाजल लाया जाता था, जो हजारों मील दूर हिमालय की चोटियों से कांवरों में भरकर यहाँ पहुँचता था। मंदिर की आरती के समय बजने वाले विशाल नगाड़े और झनकार पैदा करने वाली भारी जंजीरों वाली घंटियां मीलों दूर तक सुनाई देती थीं। मंदिर के पास अपनी विशाल जागीरें थीं और इसकी रक्षा के लिए हजारों सैनिक सदैव तत्पर रहते थे, जो इसे एक अभेद्य दुर्ग जैसी गरिमा प्रदान करते थे। इस वैभव का सबसे चमत्कारी पक्ष यहाँ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था। प्राचीन साहित्यों में उल्लेख मिलता है कि मुख्य शिवलिंग हवा में अधर, बिना किसी सहारे के लटका हुआ प्रतीत होता था, जो तत्कालीन वास्तुशिल्पियों के चुंबकीय विज्ञान के असाधारण ज्ञान का परिचायक था। मंदिर के भीतर और बाहर का वातावरण 24 घंटे मंत्रोच्चार और शंखध्वनि से गुंजायमान रहता था। दूर दराज के देशों से व्यापारी और यात्री यहाँ केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की इस अद्वितीय संस्कृति और वैभव को अपनी आंखों से देखने आते थे। सोमनाथ उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र था, जहाँ समुद्री व्यापार के माध्यम से विश्व भर का स्वर्ण और रत्न एकत्र होते थे। किंतु यही वैभव और अटूट संपत्ति आगे चलकर विदेशी आक्रमणकारियों की ईर्ष्या और लोलुपता का कारण बनी। प्राचीन सोमनाथ का इतिहास केवल शांति और भक्ति का ही नहीं, बल्कि वीरता और बलिदान का भी रहा है। मंदिर की मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक राजाओं और स्थानीय योद्धाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह अध्याय हमें उस काल की याद दिलाता है जब भारत अपनी पूर्ण शक्ति और संपन्नता के साथ खड़ा था और सोमनाथ उस वैभवशाली भारत का मुकुटमणि था। यह वो समय था जब अध्यात्म और विज्ञान एक साथ चलते थे और मनुष्य अपनी उन्नति को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर धन्य मानता था। अध्याय 4, आक्रमण और विनाश की शुरुआत। इतिहास के पन्नों में समय का पहिया जब 11वीं शताब्दी के मुहाने पर पहुंचा, तो सोमनाथ की अगाध संपन्नता ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। जिस वैभव की चर्चा 7 समंदर पार तक थी, उसने अंततः उत्तर पश्चिम की बर्फीली वादियों से आने वाले एक क्रूर आंधी को निमंत्रण दे दिया। यह आंधी थी महमूद गजनवी की। सन 1024 का वो कालखंड भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। गजनवी के मन में केवल धार्मिक कट्टरता ही नहीं, बल्कि सोमनाथ के उस अकूत खजाने को लूटने की लोलुपता भी थी, जिसके बारे में उसने अपने दरबार में अनगिनत किस्से सुने थे। गजनवी एक विशाल सेना लेकर मरुस्थलों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ सोमनाथ की ओर बढ़ा और उसके हर कदम के साथ भारत की प्राचीन शांति भंग होने लगी। जब विदेशी सेना सोमनाथ के तट पर पहुंची, तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ओर मजहबी जुनून से भरी हमलावर सेना थी, तो दूसरी ओर अपनी आस्था और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार निहत्थे श्रद्धालु और वीर राजपूत योद्धा थे। ऐतिहासिक वृतांत बताते हैं कि सोमनाथ की रक्षा के लिए हुए उस महासंग्राम में भक्ति और वीरता की वह पराकाष्ठा दिखी जो विश्व इतिहास में विरल है। कहा जाता है कि जब गजनवी की सेना ने मंदिर पर धावा बोला, तो हजारों की संख्या में निहत्थे भक्तों ने मंदिर के गर्भगृह के सामने मानव दीवार बना दी और उनका विश्वास था कि उनके आराध्य देव स्वयं प्रकट होकर इस अधर्म का विनाश करेंगे। रक्त की नदियां बह रही थीं, लेकिन रक्षकों के कदम पीछे नहीं हटे। लगभग 50,000 से अधिक वीरों ने भगवान सोमनाथ की चौखट पर अपना बलिदान दे दिया। आखिरकार वो भयानक पल भी आ ही गया, जिसने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया। भारी लड़ाई के बाद गजनवी मंदिर के भीतर घुसा। जिस गर्भगृह में कभी शांति रहती थी, जहां सिर्फ मंत्रों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अचानक तलवारों की आवाजें और लोगों की चीखें गूंजने लगी। जिस शिवलिंग को लोग सदियों से चमत्कार मानते आए थे, जो हवा में टिका हुआ बताया जाता था, गजनवी ने उसी पर अपनी गदा से वार किया। पल भर में मंदिर का माहौल बदल गया। सोने से बनी वेदियां उखाड़ दी गईं, कीमती रत्नों को बोरियों में भर लिया गया और उस खूबसूरत मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। जो सोमनाथ का ऊंचा शिखर कभी भारत के गौरव की पहचान था, वो अब धुएं और राख के बीच खोता चला गया। उस दिन सिर्फ एक मंदिर नहीं टूटा था, बल्कि भारत की आत्मा को गहरी चोट लगी थी। विनाश की यह गाथा केवल एक मंदिर के टूटने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सभ्यता पर किया गया सबसे गहरा प्रहार था। लेकिन आक्रमणकारी एक बात भूल गया था, पत्थर तोड़े जा सकते थे, प्रतिमाएं खंडित की जा सकती थी, लेकिन उस स्थान की ऊर्जा और जनमानस की अटूट श्रद्धा को मिटाना असंभव था। सोमनाथ की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इसके पुनरुद्धार के संकल्प की चिंगारी सुलगने लगी थी।
यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब बर्बरता अपनी चरम सीमा पर होती है, तभी से धैर्य और वीरता के एक नए युग का सूत्रपात होता है। अध्याय 5, सोमनाथ मंदिर का बार बार टूटना, बार बार उठ खड़ा होना। सोमनाथ की कहानी सिर्फ टूटने और उजड़ने की कहानी नहीं है, यह उस जिद की कहानी है जो हार मानना नहीं जानती। गजनवी के चले जाने के बाद लोगों को लगा था कि अब सब खत्म हो गया, कि सोमनाथ का नाम बस इतिहास में रह जाएगा। लेकिन वे ये भूल गए थे कि भारत की ताकत क्या होती है, यहाँ विनाश के बाद भी नई शुरुआत होती है। गजनवी के हमले के कुछ ही सालों बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर मंदिर को फिर से खड़ा किया। ये सिर्फ पत्थर जोड़ने का काम नहीं था, ये टूटी हुई आस्था को जोड़ने का काम था। ये लोगों के झुके हुए सिर को फिर से उठाने जैसा था। सोमनाथ एक बार फिर समुद्र के किनारे पूरे गर्व के साथ खड़ा हो गया, मानो समय को चुनौती दे रहा हो कि मुझे गिराना आसान नहीं है। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। आने वाले कई सौ सालों तक सोमनाथ को बार बार निशाना बनाया गया। कभी अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं आईं, कभी जफर खान और फिर औरंगजेब जैसे शासक। हर बार मंदिर को तोड़ा गया, उसकी पवित्रता को मिटाने की कोशिश की गई। कभी वहां मस्जिद बनाने की कोशिश हुई तो कभी उसे वीरान छोड़ दिया गया। लेकिन जो लोग ये सब कर रहे थे, वे एक बात समझ नहीं पाए, सोमनाथ सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो उन करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है जिनकी आस्था को तलवार से नहीं काटा जा सकता। सबसे हैरानी की बात यह है कि जितनी बार सोमनाथ को गिराया गया, वो उतनी ही ताकत के साथ फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई फीनिक्स पक्षी जो जलकर राख हो जाता है और फिर उसी राख से जिंदा हो उठता है। कभी राजाओं ने, कभी आम लोगों ने, सबने मिलकर हर बार अपने भगवान के घर को फिर से बनाया। ये सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहा। इसी वजह से सोमनाथ अमर बन गया। इतिहास ने साफ दिखा दिया कि बाहर से हमला करने वाले मंदिर को नुकसान तो पहुंचा सकते थे, लेकिन उसकी आत्मा को तोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। ये पूरा दौर हमें एक गहरी सीख देता है, अंधेरा चाहे कितनी बार आए, एक छोटी सी रोशनी भी उसे हरा सकती है। सोमनाथ का बार बार गिरना और फिर उठ खड़ा होना असल में भारत की उस आस्था की कहानी है जो कभी झुकती नहीं। समय ने उसे चोट पहुंचाई, उसे तोड़ा, जलाया, लेकिन उसकी गरिमा कभी कम नहीं हुई। और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर भारत के नए नायकों के मन में यह इच्छा जगी कि अब सोमनाथ को ऐसा खड़ा किया जाए कि फिर कोई उसे झुका न सके। अध्याय 6, स्वतंत्र भारत और सोमनाथ का पुनर्जागरण। 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत आजाद हुआ, उसी दिन से सोमनाथ की किस्मत भी बदलने लगी। सदियों से टूटा फूटा, अपमान सहता आया सोमनाथ अब चुपचाप नहीं रहने वाला था। आजादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं थी, यह अपने भूले हुए आत्मसम्मान को वापस पाने का मौका भी थी। इसी सोच के साथ सामने आए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नवंबर 1947 में जब सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे, तो वे खुद सोमनाथ के खंडहरों तक गए। समुद्र की लहरें टूटे हुए पत्थरों से टकरा रही थी, जैसे मंदिर अपनी कहानी खुद सुना रहा हो। उस जगह खड़े होकर सरदार ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। समुद्र के पानी को हाथ में लेकर उन्होंने साफ कहा, हम सोमनाथ को फिर से बनाएंगे। यह फैसला सिर्फ एक मंदिर बनाने का नहीं था, यह उन जख्मों को भरने का संकल्प था जो सदियों के हमलों ने भारत के मन पर छोड़े थे। महात्मा गांधी भी इस सोच के साथ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह काम सरकार नहीं, जनता करे। और फिर क्या था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक आंदोलन बन गया। देश भर से लोग आगे आए, किसी ने पैसा दिया, किसी ने श्रम, तो किसी ने सिर्फ आस्था। इस पूरे काम को आगे बढ़ाने में के.एम. मुंशी ने अपनी जान लगा दी। रास्ते में कई रुकावटें आईं, सरकार के अंदर भी मतभेद थे, लेकिन सरदार पटेल और मुंशी जी अपने फैसले से जरा भी नहीं डिगे। उनका विश्वास अडिग था, सोमनाथ फिर खड़ा होगा। और फिर आया 11 मई 1951 का ऐतिहासिक दिन। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए बने सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। उस दिन उन्होंने कहा, निर्माण की ताकत विनाश की ताकत से कहीं बड़ी होती है। समुद्र के किनारे खड़ा वो नया मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास की आवाज था। प्राचीन नागर शैली में बना यह मंदिर अतीत की याद और भविष्य की उम्मीद दोनों को एक साथ लेकर खड़ा था। आज जब हम सोमनाथ का ऊंचा शिखर देखते हैं, तो सिर्फ पत्थर नहीं देखते, हमें सदियों का संघर्ष दिखता है, टूटना और फिर उठ खड़ा होना दिखता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ नक्शे से नहीं बनता, वो अपनी संस्कृति और आस्था से जिंदा रहता है। आज का सोमनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, वो एक जीत की निशानी है।
एक याद दिलाने वाला प्रतीक कि सच को दबाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन मिटाया कभी नहीं जा सकता। अध्याय 7, आधुनिक सोमनाथ, आस्था का प्रकाश स्तंभ। सोमनाथ आज केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की जीवित आस्था और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये स्थान प्राचीन गौरव, आधुनिक सोच और अटूट विश्वास का संगम है। सदियों के विनाश के बाद भी सोमनाथ का फिर उठ खड़ा होना ये दिखाता है कि आस्था और सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आधुनिक सोमनाथ हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद जो अपने मूल्यों और विश्वास पर अडिग रहता है, वही अंततः विजयी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।